मैं आर के गुप्ता, सादात सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज इंग्लिश अध्यापक। आज मैं इस वीडियो में अपने क्लास 9th की विद्यार्थियों के लिए उनकी बुक बिहाइव की थर्ड पोएम द रेन ऑन द रूफ मैं विद्यार्थियों को एक्सप्लेन करूंगा। इसको विद्यार्थी थोड़ा प्यार से मन से पढ़ें ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये जो पोएम है, सबसे पहले आप याद कर लीजिए, ये आपका नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया ये हो नॉस्टैल्जिया NOSTALGIA, ये नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया मीन्स ये होता है कि नॉस्टैल्जिया जो लिखा है इसका मीन्स क्या होता है, रिकलेक्ट द ओल्ड मेमोरीज, रिकलेक्ट ओल्ड गुड और बैड मेमोरीज, ये होता है नॉस्टैल्जिया। ये इस प्रकार की पोएम है। ये जो पोएम है, इस पोएम में कवि ने बताने का यह प्रयास किया है, पोएट ने बताने का प्रयास किया है, एक दिन वह अपने कमरे में लेटा हुआ था और वर्षा की बूंदों को देख रहा था। जो अंधकार था उसको दुख दे रहा था, वो बहुत दुखी था। और जो वर्षा की बूंदें हैं जो गिर रही थी, वो कह रहा था कि दुख के कारण जब दुखी है वो, तो क्या हो रहा है, जो आंसू है वो वर्षा की बूंदों के रूप में आ रहे हैं। और वो अपने कमरे में रहते हुए, लेटे हुए वर्षा की बूंदों का आनंद लेना या वर्षा का आनंद लेना बड़ा सुखद होता है। जब इन चीज़ों को याद कर रहा था, आनंद ले रहा था, तभी उसको अपनी माँ की याद आ जाती है। तो उसकी माँ के द्वारा किए गए कार्यों को भी उसकी बहुत याद आती है। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम में बताने का प्रयास किया गया। ये आपकी क्या है, नॉस्टैल्जिया है। क्लियर। सबसे पहले इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड होंगे, उनको देखेंगे। आपके पास देखो ये लिखा होगा हमीद। ये क्या लिखा है, हमीद। इसको हमीद भी बोलते हैं, हमीद भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मॉइस्चर, MOSTURE, मॉइस्चर इन एयर। ये क्या होता है, ये जो यहाँ पे शैडोज लिखा हुआ है, शैडोज, शैडोज का मतलब सबको पता है। शैडो मीन्स क्या होता है, परछाई होती है। यहाँ पे परछाई से मतलब तो लगेगा नहीं। यहाँ पे ये शैडोज किसके लिए इस्तेमाल है, स्काई के लिए। किसके लिए, स्काई के लिए। ये पूरा जो दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, हमीद, शैडो, ये स्काई के लिए इस्तेमाल है। फिर उसका देखो लिखा होवर, होवर। यहाँ पे देखो लिखा होगा आपके पास होवर। होवर का मीन्स होता है मूव अराउंड, मूव अराउंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, समथिंग, किसी चीज का हवा में मडराना, घूमना है, या मूव इन एयर कह सकते हो सीधे। उसके बाद देखो लिखा वीव्स। यहाँ पे जो वीव्स दिखाई पड़ रहा है, तो ये वीव्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे शेड ऑफ टीयर, शेड ऑफ टीयर्स। क्लियर। फिर देखिए ब्लिस, जो आपके पास डिफिकल्ट वर्ड है, इस ब्लिस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मीन्स क्या हो जाएगा, ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस। और ये पिलो, पिलो आपको पता ही है, ये आपका बिस्तर, यहाँ पे तकिया होता है पिलो में, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, बिस्तर लगेगा। कॉटेज चैम्बर, कॉटेज चैम्बर का मतलब जो लिखा हुआ है कॉटेज चैम्बर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉटेज चैम्बर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेडरूम हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे लाई मीन्स लेटना ही होता है। और पैटर, पैटर मीन्स है, ये जो पैटर लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या हो जाएगा, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों की आवाज। फिर देखो लिखा है ओवरहेड। बाकी ये कोई टिफिकल्ट वर्ड नहीं रखे हैं इसमें, ठीक है। ओवरहेड सिर के पास होता है, बिल्कुल नजदीक होता है। इस चीज को हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। वही बता ही चुका हूं कि ये पोएम नॉस्टैल्जिया है। पोएट अपने रूम में बिस्तर पे लेटा हुआ है और वर्षा की बूंदों का आनंद ले रहा है। देखिए लिखा है व्हेन मैंने जब द हमीड शैडो, जो हमीड शैडो लिखा है, ह्यूमिड शैडो लिखा है, इसका मतलब क्या लगेगा, यहाँ पे स्काई से होगा, काले रंग के बादल से होगा। हौर माने मंडराते हैं। जब कभी कहता है, पोएट कहता है कि जब काले रंग के बादल क्या होते हैं, हौर माने मंडराते हैं, घूमते हैं, ठीक है। ऑल ओवर द स्टेरी, ऑल ओवर माने संपूर्ण, स्टेरी माने तारों से युक्त। स्फेयर मीन्स क्या होता है, स्फेयर मीन्स आकाश में, ब्रह्मांड में आकाश लगेगा। क्या लगेगा, जब का तारों युक्त आकाश में, जब तारों युक्त आकाश में, सीधे जब आकाश में क्या लगेगा, आकाश में काले रंग के बादल मंडराते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। एंड द मेलंकोली, मेलंकोली मीन्स, ये मेलंकोली है, जो मेलंकोली मीन्स हो जाएगा यहाँ पे सैड,
दुख, एंड माने और, द मेलैंकली दुख, डार्कनेस माने अंधकार, और अंधकार क्या कर देता है? अंधकार बहुत कष्टकारक है, दुखदाई होता है। जेंटली माने धीरे धीरे, बीप्स मीन्स क्या होता है? रोता है। इन रेनी मीन्स क्या होता है? वर्षा के रूप में, टीयर्स माने बूंदे। क्या लगेगा? जब आकाश में या अंतरिक्ष में काले रंग के बादल मंडराते हैं, जब आकाश में काले रंग के बादल मंडराते हैं, अंधकार बहुत दुखपूर्ण होता है, दुखदाई होता है, दुख देता है, और जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या, वह क्या करता है? वह क्या करता? धीरे धीरे रोता है, और वर्षा के रूप में आंसू गिरते हैं। वह धीरे धीरे रोता है और वर्षा के रूप में क्या होती है? बारिश की बूंदें गिरती हैं। व्हाट ए ब्लिस, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का इस्तेमाल किया है। व्हाट ए ब्लिस, कितना सुखद है, कितना सुखद अनुभव होता है। टू प्रेस माने दबा करके, द पिलो माने तकिए को अपने, ठीक है। एक कॉटेज चेंबर माने होता है बेडरूम लगेगा, कॉटेज चेंबर भी नहीं होता अपने बेडरूम में। और कभी कहता है, यहाँ पर फीलिंग एक्सप्रेस करता है कि अपने कमरे में तकिए को दबा करके लेटते हुए वर्षा की बूंदों का आनंद लेना, वर्षा का आनंद लेना कितना सुखद होता है, कितना अच्छा लगता है। एंड लाई माने लेट करके, लिसनिंग माने सुनना, द पैटर माने क्या होता है? साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों की आवाज, वर्षा की बूंदों का ध्वनि, साउंड। और द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, हल्की, ओवरहेड माने सिर के पास। और कभी कहता है कि अपने बेडरूम में अपने बिस्तर में तकिए को दबा करके अपने सिर के हल्की हल्की वर्षा की बूंदों को सुनने का आनंद लेना कितना अच्छा है, कितना सुखद होता है। ये कवि ने बताने का प्रयास किया। कवि कहता है कि जब आकाश में काले रंग के बादल छा जाते हैं और जो अंधकार है वो बहुत क्या है? दुखपूर्ण है, अंधकार बहुत दुखपूर्ण है, और जिसके कारण क्या होता है? वह रोता है और वर्षा के रूप आंसू वर्षा के रूप में होते हैं, या आंसू वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं। और उसके बाद अपनी वो फीलिंग को शेयर कर रहा है, वो बताता है, वो क्या कहता है कि अपने बिस्तर में तकिए को दबा करके वर्षा की बूंदों, अपने सिर के पास वर्षा की बूंदों की आवाज को सुनना कितना सुखद है, कितना अच्छा है। इस प्रकार आपका ये देखा जाए तो आपका पहला स्टैंजा क्या होता है? समाप्त होता है। हम आप दूसरा स्टैंजा भी बताते हैं। आपका ये दूसरा स्टैंजा आपकी रेन ऑन द रूफ पोयम का पहला स्टैंजा हम लोग स्टडी किया है। अब दूसरे स्टैंजा पर आते हैं। तो लिखा एवरी टिंकल मीन्स होता है खनखनाहट। टिंकल मीन्स क्या होता है? खनखनाहट, या खनखनाहट से तो लगेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टिंकल लिखा हुआ है, टिंकल, इस टिंकल में मतलब यहाँ क्या लगेगा? साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। ठीक, ये सिंगल से लिखा हुआ, सिंगल्स मीन्स होता है कंकड़ या पत्थर, लेकिन यह कंकड़ और पत्थर तो लगना नहीं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे टाइल्स ऑन द रूफ, टाइल्स ऑन द रूफ। क्लियर? फिर इसको हैज इको मीन्स क्या हो जाएगा? रिसाउंड। इको मीन्स क्या हो जाएगा? रिसाउंड। ये इको लिखा हुआ है, इको मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिसाउंड। ठीक है? ये कॉज बाय साउंड, कॉज्ड साउंड। ठीक है, रिसाउंड रख दीजिए। हैज 1000 ड्रीमी फैंसीज। ड्रीमी में तुमको पता है स्वप्न वाली, फैंसीज माने क्या होता है? कल्पनाएं, सीधे कह सकते हो यहाँ पे इमेजिनेशन, या डिजायर्स लिख दो, ये भी सही है। डिजायर्स भी हो सकता है, इमेजिनेशन भी हो सकता है। इन बीइंग टू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब देखो रिकलेक्शन लिखा है, रिकलेक्शन मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओल्ड मेमोरीज, क्या हो जाएगा? ओल्ड मेमोरीज। यहाँ पे जो ऊफ लिखा हुआ है, ऊफ, ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है ऊफ, और ऊफ का जो मतलब होता है, ऊफ का मीन्स होता है सही मायने में यहाँ पे वेल्फ का मतलब होता है यहाँ पे कपड़ा। एज ए लिसन टू द पैटर आपकी इस पैटर के बारे में मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स।
ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियर है? जो रूफ लिखा हुआ है तो रूफ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूफ मीन्स हो जाएगा आपका छत। आपको क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम स्टडी करेंगे। अब देखेंगे लिखा एवरी टिंकल, प्रत्येक वर्षा की बूंद की आवाज। ऑन सिंगल्स माने क्या होता है? छत के ऊपर टाइल्स। क्लियर? क्या छत के ऊपर लगी टाइल्स में या छत पर पड़ने वाली छत पर लगे पत्थरों पर पड़ने वाली वर्षा की प्रत्येक बूंद हैज एन इको। इको मीन्स प्रतिध्वनि करती है। इन द हार्ट माने हृदय को। कभी कहता है कि छत के ऊपर लगे पत्थरों पर या छत पर वर्षा की पड़ने वाली प्रत्येक बूंद मेरे हृदय को क्या कर देती है? प्रतिध्वनि कर देती है, मेरे हृदय में गूंजती है। हैज ए थाउजेंड माने क्या होता है? हजारों। ड्रीम्स फैंसी माने कल्पनाएं, अपूर्ण कल्पनाएं या सीधे कल्पनाएं। कभी कहता है कि छत के पत्थर पर या छत पर पड़ने वाली वर्षा की प्रत्येक बूंद मेरे हृदय में क्या कर देता है? या मेरे मन में या मेरे मस्तिष्क में हजारों कल्पनाएं या इच्छाएं क्या कहता है? मेरे हृदय में क्या करते? उत्पन्न कर देता है, जो लगातार गूंजती हैं। इनटू बिजी बीइंग, और क्या हो जाती? बहुत सारी कल्पनाएं या अधूरी कल्पनाएं या डिजायर्स क्या जिनकी याद आना प्रारंभ हो जाती। कभी कहता है कि छत पर या सीधे छत पर लगे पत्थरों पर या छत पर पड़ने वाली वर्षा की प्रत्येक बूंद मेरे हृदय में क्या कर देती है? मेरे हृदय में बार बार गूंजती है। और हजारों इच्छाएं मेरे मन में क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। एंड थाउजेंड मीन्स हजारों। रिकलेक्शंस माने यादें, पुरानी यादें। ठीक भैया? और हजारों पुरानी यादें, और हजारों मेरी पुरानी अच्छी या खराब यादें। ब्यू देयर एयर थ्रेड्स, ब्यू माने बुनना होता है। ब्यू मीन्स क्या लगेगा यहाँ पे? बुनना। दियर एयर थ्रेड्स, एयर माने क्या होता है? हवाएं, थ्रेड्स माने धागे। इनटू ऊफ माने क्या होता है? उनको बता ही चुका कपड़ा, लेकिन ठीक है। तो क्या हो जाएगा? और हजारों यादें क्या कहते? कवि को याद आने लगती हैं। ब्यू दियर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ, और हवाओं में क्या? और यादें उसकी हवाओं में क्या करने लगती हैं? बुनना लगती। हवाएं हवा में धागे, और यादें उसकी हवा में धागे बुनने लगती हैं। मतलब उसको लगातार अपनी ओल्ड मेमोरीज क्या हो रही? उसको याद आने लगती है। वो तार से तार जुड़ते हुए चले जाते हैं। इट मीन्स ये लिखा हुआ है। एज आई लिसन द पैटर, एज मैंने जब या जैसे, जिस प्रकार, जब आई लिसन में सुनता हूं, द पैटर मीन्स होता है वर्षा की बूंदों की आवाज। ठीक है? ऑन द रेन ड्रॉप ऑन द रूफ, छत के ऊपर। जो कभी कहता है जब मैं अपनी छत के ऊपर वर्षा की बूंदों की आवाज को सुनता हूं तो बहुत सारी यादें, हजारों की संख्या में जो हमारी पुरानी यादें हैं, वो क्या करती? हवा में अपने तार बुनने लगती हैं, लगातार याद आने लगती हैं। क्लियर? ये आपका दूसरा स्टेंजा, आपकी थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ का क्लियर हो गया। अभी मैं इसी वीडियो में आपको थर्ड स्टेंजा क्लियर करूंगा। अब आपके पास थर्ड स्टेंजा, आपकी तीसरी ही पोएम द रेन ऑन द रूफ का, यही आपका अंतिम स्टेंजा भी है। अगले स्टेंजा को पढ़ने के बाद आपका ये क्या हो जाएगा? आपकी थर्ड पोएम आपकी समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले हम आएंगे कठिन वर्ड्स पर। अब देखो एगॉन का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? आपका पहले या बिफोर या गॉन। ठीक है? ये मान के चलेंगे। ठीक है भैया? टू रिगार्ड, जो रिगार्ड लिखा है, रिगार्ड का यहाँ पे अर्थ लगेगा यहाँ पे कंसीडर। ठीक है भैया? ठीक है? अब जो ईर यहाँ पे ई लिखा है, इर, तो इर का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? ईरी का मतलब भी यहाँ पे क्या लगेगा? बिफोर ही लगेगा। एगॉन का मतलब पहले या बीते हुए, बिफोर ही है। ठीक है भैया? एगॉन लिखा है यहाँ पे भी। एगॉन का मतलब जो जा चुका है, बीत चुका है। ठीक है? तो इसको भी एक तरीके से क्या कह सकते हैं? यहाँ पे बिफोर ही है एक तरीके से। ओ आई फील फॉन्ड, यहाँ पे जो फॉन्ड लिखा है, फॉन्ड लुक। फॉन्ड लुक का यहाँ पे क्या? फॉन्ड लुक क्या लगेगा यहाँ पे? फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ लव। ठीक है भैया?
लिस्ट, जो ये लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट ये इंग्लिश का लिसन का ओल्ड वर्ड, द ओल्ड वर्ड ऑफ लिसन, द ओल्ड पोएटिक वर्ड ऑफ लिसन। तो लिसन होता है, लिसन का ये पुराना ये पोएटिक वर्ड है। विच इज प्लेड ऑन द सिंगल्स के बारे में आपको पता ही चुके हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइल्स ऑन दी रूफ, छत के ऊपर लगी हुई जो टाइल्स होती है उनके लिए इस्तेमाल है, अलग होता कंकड़ है। पैटर्न, आपको पता है पैटर्न मीन्स क्या होता है, पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर रखा था, इसका मतलब क्या होता है, पैटर्न मीन्स साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों की आवाज। अब एक विचार कर रहे होंगे कि मैं आपको ये जो है आपके डिफिकल्ट वर्ड में क्यों लिख रहा हूं। डिफिकल्ट वर्ड में आपके लिए इसलिए लिख रहा हूं ताकि विद्यार्थियों को पोएम को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर इस पोएम के हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब देखिए, अभी तक 2 स्टैंजा थे, कभी अपने विचार व्यक्त कर रहा था। जो आपका ये 3rd स्टैंजा है, इसमें क्या कर देता, कभी जो है अपनी माँ को याद करता है। इन द 3rd स्टैंजा द पोएट tells that he is remembering his dear mother who loved him a lot, him as well as his siblings, and how the way she stayed with them, it is clearly points out in the poem. Through the poem, when we study, I will know what may be happening, what may be happen, what does his mother with him. Now in the memory मीन्स होता है स्मृति मीन्स या याद, कम्स माने आती है, माई मदर माने मेरी माँ। अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है। अब जब वो कभी लेटा हुआ है, वर्षा की बूंदों का आनंद ले रहा हुआ है, तो सारी जब हवा के माध्यम से जो हवा है वो क्या कर रही है, अपने जाल बुन रही है, अपने तारों को यादों की क्या कर रहा है, यादों की तार या यादों के जाल को बुन रही है, यादों के धागे बुन रही है। तो उस याद में उसको कभी जो है उसको अपनी माँ की याद आ जाती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है। आज मैंने जैसा कि, सी मैंने वहाँ यूज किया करती थी, यूज मीन यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज टू एज किया करती थी, ईयर्स गॉन बीते वर्षों में, पहले के वर्षों में। अब मेरे सपनों का भी कहता है कि अब मेरे सपनों में मेरी माँ आती हैं, और जैसा कि वह कई वर्षों पहले या पहले किया करती थी। टू रिकॉर्ड्स देखने के लिए, समझने के लिए, कंसीडर मैंने समझना होता है या विचार करना होता है। द डार्लिंग माने प्री ड्रीमर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी स्वयं के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, और अपने सिबलिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अब कभी की स्वप्न में उसकी माँ आती है, जैसा कि वह पिछले वर्षों में टू रिकॉर्ड द डार्लिंग, अपने बच्चों को मिलने के लिए आती थी, देखने के लिए आती थी। एरी माने पहले, द लेफ्ट माने जाने के, देम माने उनसे दूर, टिल द डॉन सुबह के लिए। कहने का मतलब कभी क्या कहता है, कभी की सपनों में उसकी माँ आती है, और जैसा कि वह पूर्व के वर्षों में करती थी, क्या करती थी, वह रात में अपने बच्चों को रात भर छोड़कर सुबह के लिए जाने तक, मतलब जब वह रात में अपने बच्चों को सुला देती थी, और सुबह तक के लिए तब वह उनसे मिलने के लिए आती थी, और ये अपने आप को संतुष्ट करती थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा करने के लिए आती थी। वही चीज है ओ आई फील, मैं ऐसा ही अनुभव कर रहा हूं, हार फांड लुक ऑन मी, और जब वर्षा की बूंदों को सुन रहा हूं तो मुझे बिल्कुल वैसा ही अनुभव हो रहा है कि मेरी माँ क्या है, मुझे रात में सुला करके देखने के लिए आती थी कि अब सब कुछ ठीक है, सुबह तक सब कुछ ठीक रहेगा, वैसा ही बिल्कुल मुझे अनुभव हो रहा है। ये कभी यहां पर कह रहा है, यह फांड लुक यहां पर लिखा हुआ फीलिंग ऑफ लव, वैसे ही प्रेम की भावना का मैं अनुभव कर रहा हूं। एज आई लिस्ट, आज मैंने जब, आई मीन्स मैं, लिस्ट जो लिखा, लिस्ट जो है आपका जो है पुराना, लिसन का ये ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्ड है, ठीक। टू द रिफ्रेन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, रिफ्रेन लिखा हुआ है, तो रिफ्रेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, पुरानी यादों को याद करना, ठीक है, पुरानी यादों को याद करना, रिफ्रेन होता है। द ओल्ड सॉन्ग्स या रिकलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, पुराने गीत को याद करना।
एज आई लिस्ट टू द रेफरेन, जब मैं उन पुराने गीतों को, चीज़ों को सुनता हूँ, विच इज प्लेड, जो बजाए जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, अपॉन द सिंगल्स माने छत के ऊपर पड़ने वाली बूंद। इट मीन कवि कहता है जब वर्षा की बूंदें छत के ऊपर पड़ती हैं और जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, सुनता हूँ, महसूस कर सुनता हूँ, तो मुझे क्या उन पुरानी गीतों की या पुरानी चीज़ों की याद आ जाती है। बाय द पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंद, छत के ऊपर पड़ने वाली वर्षा की बूंदों के द्वारा, छत के ऊपर पड़ने वाली वर्षा की बूंदों के द्वारा जो संगीत उत्पन्न होता है, मुझे उस पुराने गीत की या पुरानी चीज़ों की याद दिला देता है। यह कहने का मतलब है। क्लियर है? आपका देखा जाए तो थर्ड स्टैंजा भी मैंने कंप्लीट कर, ये थर्ड स्टैंजा भी मैंने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। ये देख रहे हैं आप। और विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको घर पे स्टडी करेंगे। उसके बाद जो पोएम के नीचे आपके जो क्वेश्चन आंसर रखे होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उसका आंसर मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।